क्या आपको इमरजेंसी पैसों की जरूरत है और आप पैसे ना होने की वजह से परेशान हैं और आप कर्ज लेना चाहते हैं और इमरजेंसी भी ऐसी है कि आपको जल्द से जल्द कर्ज की रकम चाहिए और अगर आपकी जरूरत 50,000 से 30 लाख के दरमियान है, यानी आप 50,000 से 30 लाख तक लोन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। आज की वीडियो में जिस बैंक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उस बैंक से आपको चंद दिन में कर्ज मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी लोन के बारे में, जिसे पर्सनल लोन भी कहा जाता है। और जिस बैंक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उस बैंक का नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस बैंक से कर्ज अप्लाई करने का तरीका भी नहायत आसान है और बहुत कम कागजात और आसान शराइत पर आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आप जल्दी कर्ज लेना चाहते हैं तो इस बैंक से कर्ज ले सकते हैं, क्योंकि इससे जल्दी कोई और बैंक आपको कर्जा नहीं देगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक सैलरी लोन के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर्सनल लोन कैसे लिया जा सकता है, किन अफराद को ये कर्ज मिलेगा और किन शराइत पर ये कर्ज दिया जाएगा, इसकी माहाना किस्त क्या होगी, मार्कअप कितना लिया जाएगा और सबसे जरूरी बात, पर्सनल लोन अप्लाई करने का तरीका इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आप नेशनल बैंक सैलरी लोन के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कोई ना कोई अहम स्टेप मिस हो सकता है। ये वीडियो आपकी रहनुमाई और आसानी के लिए बनाई गई है, ताकि आप आसानी कर्ज हासिल कर सकें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस वक्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। सबसे पहले इसकी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। ये एक पर्सनल लोन है। एडवांस सैलरी लोन आप अपनी सैलरी के बदले हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो किसी भी गवर्नमेंट अदारे या सेमी गवर्नमेंट अदारे या किसी भी खुद मुख्तार अदारे में मुलाजमत करते हैं, वो अफराद ये कर्ज ले सकते हैं। ये कर्ज मुस्तकिल मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन दोनों ही ले सकते हैं। यहाँ परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अफराद की लोन लिमिट में थोड़ा फर्क है। परमानेंट एम्प्लॉय 30 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अफराद 20 लाख रुपए तक सैलरी लोन ले सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि मार्कअप रेट बहुत कम होगा। कर्ज की वापसी महाना एक साथ में करनी होगी। कर्ज वापसी की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 4 साल है। आपकी दरखास्त जल्दी मंजूर की जाएगी और कर्ज की रकम भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बैंक की जानब से सैलरी के बारे में कोई शर्त नहीं रखी गई, यानी अगर आपकी सैलरी 30,000, 40,000 या इससे ज्यादा या इससे कम है, तब भी आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन शराइत पर आपको ये कर्ज मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ऐसे अफराद जिनका अकाउंट नेशनल बैंक में मौजूद है और उनकी महाना सैलरी नेशनल बैंक के अकाउंट में आती है, ऐसे तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन कर्ज ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अफराद का अकाउंट भी नेशनल बैंक में होना जरूरी है। फाइनेंसिंग लिमिट की बात करते हैं। जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मुस्तकिल मुलाजमीन 30 लाख तक कर्ज ले सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले अफराद 20 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत 48 माह है। एज लिमिट की बात करते हैं। ऐसे अफराद जो मुस्तकिल जॉब होल्डर हैं, उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 59 साल तक होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की उम्र ज्यादा से ज्यादा 55 साल तक होनी चाहिए। वीडियो में आपको लोन कैलकुलेटर की मदद से महाना किस्त के बारे में भी बताया जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाएगा। यहाँ लोगों की जानब से ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी बैंक की जानब से दिए गए हैं। इनमें से चंद ऐसे सवालात के बारे में बात की जाएगी जिनके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि नेशनल बैंक सैलरी लोन क्या है। जवाब में बताया गया है कि एडवांस सैलरी लोन एक पर्सनल लोन है जो आप अपनी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। अब यहाँ एक और सवाल पूछा गया है कि एडवांस सैलरी लोन अप्लाई करने के लिए कम से कम कितनी माहाना आमदन होनी चाहिए और कर्ज लेने के लिए कोई जमानत ली जाएगी या नहीं। तो बैंक की जानब से जवाब दिया गया है कि कम से कम आमदन की कोई शर्त नहीं है और ना ही जमानत देनी होगी। अब मार्कअप के बारे में सवाल पूछा गया है। यहाँ बैंक की जानब से जवाब में लिखा गया है कि आपसे 23.5% फिक्स मार्कअप सालाना लिया जाएगा। यहाँ एक और सवाल में पूछा गया है कि क्या पहले कर्ज की मुकम्मल वापसी से पहले मजीद कर्ज भी लिया जा सकता है। जी हाँ, आप अपने पहले कर्ज की मुकम्मल वापसी से पहले मजीद कर्ज भी ले सकते हैं। पहले से लिए हुए कर्ज की मुकम्मल वापसी से पहले कर्ज लेने के लिए जरूरी है कि आप अपने पहले कर्ज की 4 एक साथ बैंक को अदा कर चुके हों। प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं। कर्ज अप्लाई करने पर आपसे 2,000 रुपए दरखास्त फीस ली जाएगी और अगर आप कर्ज वापसी की मुद्दत से पहले अपना सारा कर्ज वापस करेंगे तो आपसे बाकी रकम का 2% जुर्माने के तौर पर लिया जाएगा। अब जरूरी कागजात के बारे में बात करते हैं। कर्ज अप्लाई करने के लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास एम्प्लॉय ID कार्ड होना चाहिए, आपके पास 3 माह की सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बयान हल्फी यानी स्टाम्प पेपर भी आपसे लिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से भी दरखास्त फीस 2,000 ली जाएगी। पहले बताए गए जरूरी कागजात के साथ कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से तस्दीक शुदा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी लिया जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले जाती जमानत पर ये कर्ज ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले अफराद से 25.5% मार्कअप लिया जाएगा, जो कि फिक्स होगा। आप अपनी स्क्रीन पर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर भी देख सकते हैं। एम्प्लॉय टाइप में परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करें। अब वो रकम लिखें जो आप कर्ज लेना चाहते हैं। इसके बाद कर्ज वापसी की मुद्दत सिलेक्ट करें। आप कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 4 साल के लिए कर्ज ले सकते हैं। मैं यहाँ कर्ज की रकम 2 लाख लिखता हूँ और कर्ज वापसी की मुद्दत 48 माह। अब कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करें। आप यहाँ देख सकते हैं 2 लाख कर्ज 4 साल में वापस करें तो माहाना की 6,465 रुपए बनती है, जो आप हर माह बैंक को अदा करेंगे। अब यहाँ कर्ज की रकम बढ़ाकर 10 लाख लिखते हैं और वापसी की मुद्दत 48 माह है। अब दोबारा कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं कि माहाना किस्त 32,326 रुपए बनेगी। इसी तरह आप अपनी जरूरत के मुताबिक जितना भी कर्ज लेना चाहते हैं। कर्ज लेने से पहले आप यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस कर्ज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ बैंक की वेबसाइट पर भी लिखा गया है कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या इसके अलावा आप जरूरी कागजात के साथ बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बैंक की वेबसाइट से अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछी जाने वाली जरूरी मालूमात लिखें और तमाम मालूमात लिखने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। आपकी ऑनलाइन दरखास्त बैंक के अमले तक पहुँच जाएगी। ऑनलाइन दरखास्त भेजने के बाद आपको SMS के जरिए आगाह किया जाएगा कि आप अपने जरूरी कागजात के साथ बैंक की ब्रांच विजिट करें ताकि आपकी लोन एप्लीकेशन रजिस्टर की जा सके। दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद हैं। आप अपनी नजदीकी ब्रांच का एड्रेस भी बैंक की वेबसाइट से देख सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज लेने के मुतालिक आपको तमाम तफसीलात बता दी गई हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें। दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।